हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरनपाल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 28 मीटर, ऑप्शन बी 32 मीटर, ऑप्शन सी 36 मीटर और ऑप्शन डी 40 मीटर। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। तो नोट डाउन करने के लिए मैं सर्वप्रथम यहाँ पे लिखूंगा दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है आयताकार प्लॉट की लंबाई किसके बराबर है, तो चौड़ाई के 2 गुने के बराबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आयताकार प्लॉट की लंबाई बराबर 2 गुना चौड़ाई। ठीक है, ओके। भाई क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या दी हुई है इसकी बात करें, तो क्वेश्चन में अगली चीज़ दी हुई है वर्गाकार तरनपाल की भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्गाकार तरनपाल की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, तो बराबर ये दिया हुआ है 8 मीटर। ओके, वही क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या दी हुई है इसकी बात करें, तो क्वेश्चन में अगली चीज़ दी हुई है प्लॉट का घिरा हुआ हिस्सा या फिर ढका हुआ हिस्सा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो प्लॉट का घिरा हुआ भाग बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1/8 भाग। ओके, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें, तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है प्लॉट की लंबाई। ओके, तो प्लॉट की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर यहाँ तक? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम मानेंगे, क्या मानेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माना कि आयताकार प्लॉट की चौड़ाई x मीटर है। ओके, हम लोग ये मान लेते हैं कि जो आयताकार प्लॉट है उसकी चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तब उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, तब लंबाई बराबर ये हो जाएगा 2 गुना x यानी कि 2x। ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की कितनी है, तो ये 2 गुनी है, इसलिए आयताकार प्लॉट की लंबाई बराबर 2x। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आगे हम लोग लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। ओके, तो प्रश्नानुसार में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल गुना आयत का घिरा हुआ भाग। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आयत का घिरा हुआ या फिर ढका हुआ भाग। ठीक है, अब चलिए सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे। ठीक है, ओके, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा का वर्ग। ठीक है, बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो ये होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। ठीक है, वहीं यहाँ पर गुने में आयत का घिरा हुआ भाग, तो क्वेश्चन में आयत का घिरा हुआ भाग कितना दिया हुआ है, तो 1/8 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए इन सूत्र में हम लोग क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। ठीक है, तो वर्ग का जो भुजा दिया हुआ है, भुजा का जो मान दिया है वो दिया हुआ है 8, इसलिए हो जाएगा 8 का वर्ग बराबर लंबाई हमने माना है 2x। ठीक है, वहीं चौड़ाई हमने माना है x। क्लियर, वहीं गुने में क्या है यहाँ पे 1/8। ठीक है, आयत का गिरा हुआ भाग बराबर कितना है, तो 1/8 है। ठीक, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 का वर्ग है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 8 गुने में 8। ठीक है, अब 2x गुना 1 करेंगे तो मान कितना आएगा, तो मान आएगा हमारा 2x का वर्ग बटे में 8। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हमारे राइट हैंड साइड पे जो 8 है या 8 है,
इसका पक्षांतर कर देंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अब चूंकि इधर 8 भाग में है या बटे में है, पक्षांतर करने पर ये गुना हो जाएगा। ठीक है, या गुने में चला जाएगा। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। ओके, तो चलिए पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 8 गुने में 8 और गुने में 8 बराबर 2x का वर्ग। ओके, अब चलिए इनका गुना करते हैं। तो 8 8 64 या 8 8 64। ठीक है, और 64 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 512 बराबर में इधर 2x का वर्ग। ठीक है, अब मैं 2x के वर्ग को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद बराबर में 512 को लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं 2x का वर्ग बराबर 512। ठीक है, दोनों को किसी भी साइड लिखे, इसका जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने 2x जो हमारे राइट हैंड साइड पे था उसको हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, और जो 512 था जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे था उसको हमने हमारे राइट हैंड साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2x वर्ग के साथ गुने में है इसका पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे, यानी कि 512 के साइड पे। ठीक है, अब चूंकि 2x वर्ग के साथ गुने में है, ठीक है, पक्षांतर करने पर ये भाग में चला जाएगा या फिर बटे में चला जाएगा। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। जब हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो वैल्यूज जो है इस प्रकार से हो जाएगा, x का वर्ग बराबर में 512 और बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से 512 को डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे बचेगा 1, 1 और 1 मिलकर हो जाएगा कितना, 11। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, तो 11 में से 10 जाएगा तो बचेगा 1, 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 12, तो 2 छेका 12। ठीक है, इस प्रकार जो x वर्ग का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 256। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, x का जो वर्ग है, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ग है उसका हम लोग पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पे x के साथ में क्या है, वर्ग है। ठीक है, या x के घात में क्या है, 2 है। ठीक है, तो उस घात 2 का जब हम लोग पक्षांतर करते हैं, ठीक है, तो पक्षांतर के नियम के अनुसार जो घात 2 होता है वो वर्गमूल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हो जाएगा वर्गमूल 256। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो 256 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16 गुना 16। ठीक है, 16 गुना 16 करेंगे तो मान क्या आएगा, 256 आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए वर्गमूल को हटाएंगे। ठीक है, तो वर्गमूल को जब हटाएंगे तो वर्गमूल को हटाने के लिए जो एक 16 है या 16 है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा कितना, ये बचेगा 16, या फिर एक 16 ही बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से x का जो मान आएगा या x बराबर जो आएगा वो आएगा कितना, 16। ठीक है, और ये 16 जो आएगा वो क्या होगा, तो ये होगा 16 मीटर। ठीक है, x को हमने क्या माना था, तो x को हमने माना था आयताकार प्लॉट की चौड़ाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर कितना, 16 मीटर। ठीक है, इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई बराबर जो कि हमने माना था 2x। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। तो x का मान कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है 16। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं। तो 2 गुना x का मान रखने पर ये हो जाएगा 16। ठीक है, और दोनों का जब गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 मीटर। ठीक है, 16 दूनी कितना, 32 मीटर। क्या निकल कर आ गया, तो ये आ गया आयताकार प्लॉट की लंबाई। यहाँ पे लिख देता हूँ आयताकार प्लॉट की लंबाई बराबर क्या निकल कर आया, तो ये आया 32 मीटर। ठीक है, और यही हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था। ठीक है, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आयताकार प्लॉट की लंबाई कितनी होगी, तो वह 32 मीटर होगी। क्लियर है? ओके, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 32 मीटर दिया हुआ है। ओके ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में 32 मीटर दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 मीटर। ठीक है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरनपाल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी, तो प्लॉट की लंबाई होगी 32 मीटर। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।